इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी शिप्रा की दूसरी शादी सच है या झूठ है? यह सवाल ऐसा है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर आग की तरह तैर रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम एक एक पॉइंट आपके सामने रखेंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप समाज की उस कड़वी सच्चाई से वाकिफ होंगे, जहां से खड़े होकर जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज इंद्रेश उपाध्याय को लेकर सोशल मीडिया दो धड़ों में बटा हुआ है। एक वो धड़ा है जो कह रहा है, अरे रे, एक कथावाचक होकर ये ग्रैंड शादी। तो कुछ ऐसे भी हैं जो उनकी पुरानी वीडियो ढूंढ ढूंढ कर वायरल कर रहे हैं। कोई कह रहा है, पहले तो ऐसे कहते थे शादी विवाह की बात को लेकर, वरमाला को लेकर, अब खुद की शादी में देखो, राम राम राम। तो दूसरा धड़ा वो है जो कह रहा है कि सबको अपनी जिंदगी की खुशियों को अपने हिसाब से मनाने का अधिकार है। अब आते हैं असल बात पर। इतना सब हुआ ही था कि उनकी पत्नी शिप्रा, जिन्होंने अभी अभी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है, उन जैसी एक लड़की की फोटो किसी अनजान व्यक्ति के साथ तैरने लगी। कई लोग फोटो वायरल करते हुए कहने लगे कि यह उनके पहले पति हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे लोगों से न्यूज वॉच इंडिया के कुछ सवाल हैं। न्यूज वॉच इंडिया वो पहला चैनल था जिसने उनकी शादी की खबर को ब्रेक किया बिना प्राइवेसी भंग किए, ताकि जो उनके भक्त हैं, जो उनको मानते हैं, जो उनको सुनते हैं, वो अपनी दुआएं और आशीर्वाद उन्हें दे सकें, उनकी खुशी में खुश हो सकें। लेकिन इसके बदले में समाज ने क्या किया? जैसे जैसे उनकी शादी से जुड़ी फोटो वीडियोस बाहर आने शुरू हुई, तो फिर शुरू हुआ समाज का वो भयानक रूप जिसे देखकर हम सकते में आ गए। खुशियों की जगह जलन। जलन की इतने बड़े होटल में शादी किए, जलन की भाई बड़े बड़े लोग आए, जलन के कथावाचक और इतनी हाई फाई शादी। जलन को भी शर्म आ जाए, स्तर वहां तक गिरा। लेकिन हमने यह नहीं सोचा कि वो कथावाचक हैं, कोई साधु संत नहीं है। जानते हैं समाज की दिक्कत क्या है? समाज की दिक्कत यह है कि वो हर एक व्यक्ति की धारणा बनाकर बैठा है। किसान है तो फटे महले कपड़ों में ही होना चाहिए। किसान बड़ी गाड़ी तो छोड़ दीजिए, छोटी गाड़ी में भी नहीं घूम सकता। ऐसे ही कथावाचक है तो महंगे बैग सूट नहीं करते। कथावाचक है तो महंगा चश्मा नहीं लगा सकते। किसान से लेकर कथावाचक तक हम किसी को अच्छे से उठते बैठते नहीं देख सकते। शादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला होता है। उसके लिए पूरा परिवार मिलकर सोचता है। पूरे परिवार की उस शादी को लेकर कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती हैं। माँ सोचती है बेटे की शादी ऐसे हो, पिता सोचता है कि हमें अपने बेटे की शादी में ये करना है, बहन सोचती है कि भाई की शादी में हम तो ऐसे करेंगे, तो दुल्हन के भी अपने कुछ सपने होते हैं। ऐसे में सिर्फ एक व्यक्ति की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, सिर्फ कुछ व्यूज और लाइक्स के लिए, इस पर समाज को सोचने की जरूरत है। जो धर्म की बात करता है उसे इंसान होने का हक छोड़ देना चाहिए, ये धारणा गलत है। हमारी आंखों में धर्म से जुड़ा व्यक्ति खटकने लगता है अगर वो खुश दिखता है कि ये देखो, कहते हैं मोहमाया से दूर रहो और खुद देखो गाड़ी बंगला। लेकिन सवाल ये है कि गलत क्या है? शादी ही तो किए हैं। ऐसा तो नहीं है ना जहां एक तरफ पत्नी और दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड लेकर चल रहे हैं। अरे शादी किए हैं पूरे समाज के सामने सह सम्मान के साथ। ऐसे सेलिब्रिटीज जिनका कल डिवोर्स हुआ और आज नई गर्लफ्रेंड बन गई, ऐसे सेलिब्रिटीज क्या दे रहे हैं समाज को? इस पर सोचने की जरूरत है। ना कि उनके उलट एक कथावाचक जो आपको सही बातें बताता है, सही बातों पर चलने को कहता है, संस्कारों से, संस्कृति से वाकिफ कराता है। उनका सम्मान करने की जगह उनका अपमान करो। उनके साथ जो ऐसा आज व्यवहार है उस पर सोचना पड़ेगा। जया किशोरी महंगा बैग लेकर चल सकती हैं भाई। जया किशोरी गॉगल्स लगा सकती हैं,
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महंगे गॉगल्स पहन सकते हैं, इंद्रेश उपाध्याय एक रॉयल शादी कर सकते हैं और किसान भी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं, मेहनत करके कमाते हैं। एक संस्कृति से वाकिफ कराता है तो दूसरा पेट भरता है। सम्मान कीजिए ऐसे लोगों का। ये नहीं कि उन्होंने दूसरे के विवाह को लेकर अपनी स्थिति बयां की तो आपने तोड़ मरोड़ कर उन्हीं पर फिट कर दी। ये गलत है। वो जितना स्पष्ट बोलते हैं उतना ही तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना ये क्या दिखाता है? जो व्यक्ति खुद कहते हैं कि मैं कथावाचक हूं भाई, मैं संत नहीं हूं, हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम की परंपरा है, विवाह तो करना पड़ेगा। अफसोस ये वीडियो उतनी तेजी के साथ नहीं दिखी। ये दिखाता है दोगलापन, खोखलापन, जलन और स्वार्थ। हम अपनी स्थिति बता रहे हैं, हमारे घर के लोग भी जानते हैं। हमको कहीं ले जाओ लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहां मैं नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। भोजन तो सांसारिक, नृत्य तो सांसारिक, वहां पे वो वर वधू जो है वो उनका सब जो भी होता है ठीक है, वो जरूरी है। एक दिन आपको महाराज जी आपका भी तो होना है, ठीक है, सब बात अपनी जगह उचित है। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। मैं अपनी स्थिति बताऊं। आपने मुझे ऑफ कैमरा ही बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया है। लेकिन संसार में अगर आपने गृहस्थ आश्रम चुना है, हम संत नहीं, आपने आते मेरे को बोला कि आप संत, पर हम तो एक वक्ता हैं। संत तो विरक्त होते हैं, संत तो त्यागी होते हैं। हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम की परंपरा है तो विवाह तो करना पड़ेगा। किसी को नीचे गिराना आज बहुत आसान हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि किसी को नीचे गिराकर आपको क्या मिलता है? असफल लोगों को झूठी सेटिस्फैक्शन, जो खुद जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, जिनके पास बस एक ही जरिया है किसी अपने से ऊपर इंसान से बराबरी करने का, ये फोन, ये सोशल मीडिया। कमाल का समाज है जिसे किसी की खुशी में दुख होता है और दुख से खुशी। अब आते हैं उस बात पर जिस बात को लेकर लोगों ने तमाशा बना रखा है, उनकी पत्नी शिप्रा के निजी जीवन को लेकर। दूसरी शादी है, तलाकशुदा है। अब सवाल यह है कि आपको वाकई में सच क्या है वो पता है? तो जवाब आता है नहीं। लेकिन कंटेंट मिल रहा है तो चाहे सच हो या झूठ फैलाने से मतलब है, बिना ये सोचे कि उस इंसान ने अभी अभी नई जिंदगी की शुरुआत की है। वो लड़की जो किसी की बेटी है, किसी की बहन है और अब किसी की पत्नी है, उसका तमाशा बनाकर रख दिया है। समाज के इस चेहरे को शर्म आनी चाहिए। एक बार को मान भी लें कि ये सच है, जबकि सच्चाई क्या है ये हमें भी नहीं पता और सच कहें तो हम जानना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर ये सब सच भी है तो क्या क्या उस लड़की ने झेला होगा, कैसा कैसा समय देखा होगा, क्या क्या बातें उसके दिमाग में चली होंगी, इससे कुछ मतलब नहीं है। बस इससे मतलब है कि कंटेंट मिले क्योंकि पैसा आता है। तो आज समाज को भी इस मोह माया से निकलने की जरूरत है। अगर किसी लड़की ने अपने जीवन में कठिन रिश्ता झेला है और दोबारा वो अगर भरोसा करना चाह रही है तो समाज क्या कर रहा है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं? इसका समाधान बस इतना है कि ऐसे में जो लोग बेहतर तरीके से सोचते हैं उन्हें इस तरह की सोच वाले लोगों की सोच पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। वरना ये आज एक लड़की की इज्जत उछाल रहे हैं, कल दूसरी लड़की की इज्जत उछालेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, और ये गिनती कितनी आगे जाएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुल मिलाकर इंद्रेश उपाध्याय के मामले में कुछ लोग कथावाचक के एंगल से देख रहे हैं, कुछ लोग कथावाचक की पत्नी का एंगल बनाकर अपनी बेशर्म सोच को बेच रहे हैं, तो कुछ लोग सनातन का एंगल देकर। कुल मिलाकर सनातन विरोध भी इसमें साफ झलक रहा है, क्योंकि कुछ लोग नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं कि कब कोई ऐसा मामला आए
जिससे सनातन को नीचे गिराया जा सके। और बस जैसे ही मुद्दा मिला, शुरू हो गए। एक बार फिर एक व्यक्ति के सहारे पूरे सनातन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सनातन विरोधी लॉबी एक बार फिर एक्टिव हो गई और अपने हिसाब से चीजें घुमा घुमा कर सोशल मीडिया पर अपलोड होने लगी। रही बात इंद्रेश उपाध्याय की, तो उनको बख्श दीजिए। जो भी बात है इंद्रेश उपाध्याय और उनके परिवार के बीच की बात है। हम और आप उन्हें एक्सपोज करने के चलते केवल खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। अभी भी समय है, संभल जाइए, क्योंकि कर्मा घूमकर जरूर आता है। नमस्कार।